हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम 2025 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स आप पढ़ रहे हो, साथ साथ में अब साइंस भी शुरू हो गया। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही 1000 होता हम लोग तुरंत से लाइव स्टार्ट कर देंगे। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1। फिर चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या जो भी हेडिंग है मेन हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। आज हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और इसी के साथ साथ प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ना है। अंग्रेजी में बोले तो रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड देयर रूल्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन 2 मिनट वेट करिए, क्योंकि जो पिछला पढ़ा अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या फ़ायदा आगे क्लासेस पढ़ने का, है ना? सही बात। तो चलो पहले जो पिछला पढ़ा है उसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, तीनों जो मेन हेडिंग है चैप्टर का नाम, उसमें जो भी शब्द हैं उसको आपको आना चाहिए। जैसे प्रकाश क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसी बात अपवर्तन, परावर्तन, दर्पण, ये सभी हमको पता होना चाहिए। लेकिन मेन हेडिंग जो चैप्टर की है वो हमको ज़रूर आना चाहिए। तो आगे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि प्रकाश इस वाले चैप्टर में क्या क्या आपको जो है वो पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो देखिए चैप्टर में मेन हेडिंग, ये चैप्टर का चार्ट है। जिन्होंने चार्ट नहीं बनाया है चार्ट जरूर बना लो, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ो उस चैप्टर में क्या क्या है वो शुरू करने से पहले उसको लिखो, ताकि जैसे ही आप कॉपी खोलो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है एक बार एक नज़र में सब कुछ दिख जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक टॉपिक आपसे गलती से छूट जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी यहाँ पे चैप्टर में इंडेक्स है वो ज़रूर आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। न्यू कॉपी बनाने को बोला, न्यू कॉपी बना लो यार। चलो देखो प्रकाश हमने समझा पिछली वीडियो में प्रकाश क्या होता है। देखो पहले जान लो कि चैप्टर में क्या क्या है। प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रकाश क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं, दीप्त, अदीप्त, ये सभी हमने समझा था। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है ना? प्रकाश की क्वालिटीज़ क्या होती हैं पहले हमने समझा। प्रकाश की डेफिनेशन, वह विकिरण जो हमारी आंखों को क्या कर दे, संवेदित कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश। यानी कि चाहे देखो दिन हो, दिन में हमें कोई चीज़ कैसे दिखती है? सूर्य का प्रकाश होता है तो दिखता है, रात में नहीं दिखता ना। रात में टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं होती है। कोई जो प्रकाश है वो किसी वस्तु पे पड़ा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आया तो ही वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अंधेरे में तो हम कोई चीज़ देख नहीं सकते। दिन में ही है, रूम बंद कर दो, अंधेरा कर दो, दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा जब तक वहाँ पे लाइट नहीं होगी। लाइट मतलब बोले तो प्रकाश। आगे देखो प्रकाश के गुण हमने समझे थे, क्या क्या होता है प्रकाश के गुण। चलो फटाफट से एक बार रिकॉल करो। प्रकाश क्या है? सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी थी? याद करो फटाफट से। दूसरी चीज़ हमने समझी, निर्वात में प्रकाश की जल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे बात समझ में? आगे देखो अब उसके बाद हमने क्या समझा था? जो प्रकाश होता है जब किसी चिकने तल या चिकने पृष्ठ से टकराता है तो वो उसका अधिकांश जो भाग होता है वो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ऐसे ही हमने कई सारी चीज़ें प्रकाश की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ी। तो चलो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके चलो देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? जब भी कोई प्रकाश की किरण, देखो एक चीज़ और समझो, जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। 16वीं शताब्दी में एक डिबेट चल गई, झगड़ा शुरू हो गया। किस चीज़ का? किसी वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, किसी ने कहा कि प्रकाश एक तरंग होती है। झगड़ा ऐसे हाथ पैर वाला नहीं, मतलब डिबेट चल गई कि हाँ हमारे जो तथ्य हैं वो सही हैं। तो उसके बाद डिसाइड किया गया, सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक डिसाइड किया, डिसीजन एक लिया कि जो प्रकाश होता है वो किरण तरंग मतलब कणों से मिलकर बना एक तरंग भी है। तो ये क्या है? डुअल नेचर का है, ठीक है।
तो क्या है परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, इस शब्द पे आपको फोकस करना है, कैमरामैन फोकस करो इस वाले शब्द पे, अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में लौट जाता है और ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो अच्छा, जैसे कोई शीशा है, मान लो समतल दर्पण है, अगर उस पर प्रकाश पड़ी, उसका अधिकांश भाग लौट गया, यहाँ पे क्या है, सारा पार्ट जो है वो नहीं लौटता, कुछ ऐसे प्रकाश का हिस्सा होता है जो कि उस कांच को गर्म कर देता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, प्रकाश क्या होती है? एक तरीके की ऊर्जा होती है जो कि क्या करती है, जब किसी तल पे पड़ेगी तो वो जो ऊर्जा होगी, कुछ भाग प्रकाश का, वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो चीज़ हीट कर जाती है ना। नहीं तो सोचो भैया, कांच बिल्कुल 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, छत पे धूप है, कांच का एक बॉक्स बना लिया, उसमें लेट गए, गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट होता है, मतलब अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि क्या होता है, उस पर पड़ता है और उसको हीट कर देता है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कहें इसके नियम क्या क्या हैं? अच्छा, जब किसी, जैसे जब भी मैंने बताया, जब शीशे से वो टकराएगी, है ना, तो जो ये जहाँ पे टकरा रही है इस परत को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं परावर्तक तल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोल सकते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ये क्या है? शीशा है। ये वही शीशा है जिसमें हम लोग असली चेहरा अपना देखते हैं, अपनी असलियत दिखाते हैं। देखो अब क्या है, आगे हमें क्या समझना है इस पर। जैसे मान लो ये शीशा है, समतल पृष्ठ है, अब यहाँ पे कोई प्रकाश आई तो इसका जो प्रकाश है वो अधिकांश भाग उसी दिशा में लौट जाता है, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो कि इस पे जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और ये गर्म होगा, है ना, तो शीशा ये गर्म होगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में, ये क्या है? चिकना पृष्ठ है। क्या है ये? चिकना पृष्ठ है। ठीक, अच्छा अब आगे देखो, हमें क्या समझना है अब? परावर्तक जो है तल या फिर परावर्तन जो है उसका नियम क्या क्या होता है। ठीक है, परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, हमें अब ये वाला पार्ट समझना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। हाँ देखो, ये है क्या, जैसे मान लो कोई एक यहाँ पे कोई एक चिकना तल है। ठीक है, क्या है ये? चिकना पृष्ठ है। ठीक, अब ये चिकने तल से ये जो प्रकाश आ रही है वो टकराई और उसी दिशा में उसका अधिकांश भाग क्या हो गया? लौट गया। या भी हमने थ्योरी पढ़ी, अब चित्र से समझ लो। ठीक है, अधिकांश भाग वापस लौट गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जो ये प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है इसका नाम क्या है? मैंने कहा प्रकाश आएगी, चिकने तल से टकराएगी, आप उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में लौट जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो प्रकाश आ रही है इसका नाम क्या है? हमारा नाम है, आपका नाम है, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो उसका भी नाम है, तो इस किरण का क्या नाम रखेंगे? तो इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। क्या है? आपतित किरण का मतलब क्या हो जाएगा? आने वाली किरण। प्रकाश की जो आने वाली किरण होगी वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। अच्छा, ये इस पार्ट से टकराई जिसका हमने नाम रख दिया O, जिस तल से टकराई, जिस बिंदु से टकराई उसका यहाँ पे हमने नाम रख दिया O। अब इसका नाम रख लेते हैं A। ये मान लो A किरण है जो जा रही है, जिसको नाम रख दिया B। लेकिन इस किरण को कहेंगे क्या? तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, नाम इसका क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण का मीन्स क्या हो जाएगा? जाने वाली किरण। क्या हो जाएगा? जाने वाली किरण। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये क्या है जो बीच में बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन, इसका नाम है अभिलंब, जिसको हम लोग N से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, और इस जो ये तल है इसका नाम हम लोग लिख देते हैं PQ। क्या रख लेते हैं? PQ। ठीक है, अच्छा ये अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको I बोलते हैं। सभी को पता है कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, जिसका नाम क्या होता है? I। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? R। क्या नाम देते हैं? R। लेकिन I और R ही क्यों? PQ क्यों नहीं? ST क्यों नहीं? I ही और R ही क्यों? तो ये देखो रीज़न समझो। जो आपतित किरण है ना, जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, जो आपतित किरण है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट
रेज। और जो परावर्तित किरण है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम आई है और इसका नाम क्या है? आर है। समझ में आ गया? इसका सोनू मोनू नाम नहीं है, इसलिए इसका नाम आई और आर है। आगे इतनी बातें समझ में? ठीक है, चलो देखो अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में जो सवाल है वो बनता है। क्या सवाल बनता है? ध्यान से देखिएगा। सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो एंगल है आई और आर, ये एंगल आई है जो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो है वो कोण बनाती है, और ये क्या है? एंगल आर है। ये क्या है? एंगल आर है। थोड़ा सा इसको कलर देते हैं तब अच्छा लगेगा, है ना, मज़ा आएगा तभी। ठीक है, ये आ गया आई और ये आ गया आर। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है बच्चों कि इस वाले एंगल का मान लो वैल्यू दे रखा है, इस वाले एंगल का क्या दिया है? वैल्यू दे रखा है। कितनी वैल्यू दे रखी है? मान लो इसका नाम है, इसका जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। क्या है? इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 डिग्री है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये जो आपतित जो जा रही है किरण जिसका नाम है परावर्तित किरण, वो इस वाले तल से, इसका तल का नाम क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो इससे ये कितना एंगल बनाएगी? सवाल आजकल ऐसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? जो परावर्तित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ के साथ में कितना कोण बनाएगी। और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री है। तो अब आपको बताना है परावर्तक की जो पृष्ठ है इससे परावर्तित किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप सभी को पता है कि जो अभिलंब है वो इसके साथ में इसका कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अभिलंब के साथ हमेशा कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का। अब 90 में से आर की वैल्यू दे रखी है 30, आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 30। टोटल है 90, 90 में 30 दिया है तो बचा कितना? 60। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 90 माइनस अगर हम 30 डिग्री कर दें तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा अगर मान लीजिए एंगल आई की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री है, तो आपको बताना है जो एंगल आर होगा उसका कितना मान होगा। तो सभी को पता है परावर्तन के भी नियम समझेंगे। उसमें क्या दिखाता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो एंगल आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नियम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, तो जो प्रकाश की किरण होती है अगर वो चिकने तल से टकराए तो एक ही दिशा में, देखो इसी वाले डायरेक्शन में सब प्रकाश की किरणें आगे बढ़ रही है ना। लेकिन जब वो किसी खुरदरे पृष्ठ से टकरा रही है तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण लेकिन कहीं इस दिशा में जा रही, कभी उस दिशा में जा रही, ऐसा हो रहा है। तो जब किसी चिकने तल से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो उसको हम कहते हैं नियमित। उसको हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको? नियमित परावर्तन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराएगी, ये क्या है? कैसा पृष्ठ है? खुरदरा पृष्ठ है। जब इससे टकराएगी तो कौन सा परावर्तन होगा? उसको हम नाम दे देते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन मतलब इसका विस्तार हो रहा है, मतलब चारों दिशा में फैल जा रही है, कहीं इधर कहीं उधर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? चिकने तल से टकराने पे किसी एक नियमावली से वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रही, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है यहाँ पे क्या? नियमित परावर्तन। आई बात समझ में? परावर्तन समझ में आ गया? कोई भी ऐसी चीज़ अगर कोई डाउट में है तो उसको जरूर आप पूछें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और जो परावर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है।
तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से हटेगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। इसी को जो प्रकाश के विचलित होने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या फिर जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस तरीके से विचलित होने की जो घटना होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझना बनता ही है ना। चलो फिर समझते हैं। देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये पानी का ग्लास है। क्या है, ये पानी का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसमें एक पेन डाल दूँ, क्या कर दिया, मैंने पेन डाल दिया, और इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं डाला। तो ये क्या है, देखो पेन। अब अगर मैं ऐसे देखूं ऊपर से इसको तो ये सीधा दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे सामने देखूं तो ये क्या दिखेगा, नीचे वाली पेन टेढ़ी दिखेगी, ऊपर वाली पेन सीधी दिखेगी। मतलब ऐसा लग रहा है वो टूटी हुई है, टूट के ऐसे थोड़ा सा हट के वो जुड़ी हुई है। ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, कैमरे में देखो ध्यान से। तो ऐसा क्यों है, यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो कोई भी चीज़ है, जो प्रकाश की जो प्रकाश किरण है, वो देखो जब अपवर्तन हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे प्रकाश को तो देख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, अगर उसमें प्रकाश कोई चीज़ हम कर दें तो देखो उसमें जो उसका एग्जाम्पल है वो सामने हमें दिखाई देने लगता है। तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश जो है वो अपने मार्ग से किस तरीके से विचलित होती है, इससे हमने सीखा, इसको हमने देखा भी। तो क्या होता है, जब कोई एक, अब देखो क्या होगा कि कभी कभी प्रकाश अपने मार्ग से हटे जाएगी। क्या होगा, जब कभी कभी जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ से मान लीजिए ये अभिलंब है, ये लाइट आ रही है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, ये अभिलंब है। ये प्रकाश का नाम हमने ए दे दिया, इस जगह को हमने बी और दे दिया नाम। अब ये क्या होगा, ये अभिलंब। तो कभी कभी क्या होगा, ये अभिलंब जो प्रकाश है वो अभिलंब के पास आएगी, पास है ना, इस देखो इसके कंपैरिजन में ये पास में है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पे हो जाएगी, मतलब इस अभिलंब से इतना दूर चली जाएगी, है ना। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, कब होगा ये, जब क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, सघन माध्यम है, मान लीजिए इसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम। हवा यहाँ पे लग देते हैं, यहाँ पे क्या है, ये हवा है, नीचे क्या है, कांच है, नीचे क्या है, कांच है। तो क्या होगा, जब यहाँ से जो प्रकाश की किरण है हवा से कांच में जाएगी, तो ये जो हवा है वो कैसा माध्यम है, सघन विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये क्या है, हवा, विरल जो माध्यम है इसका कैसा है, वो विरल माध्यम है। लेकिन जो कांच है वो कैसा है, वो सघन है। सघन मतलब क्या होगा, जो हवाएं होंगी उसमें जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होंगे। जैसे गैसेस होती हैं, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, तुलना करें, तो ठोस में क्या होगा, जो कण होंगे वो ठोस क्यों होगा, क्योंकि उसके कण क्या है, नज़दीक नज़दीक हैं। लेकिन कोई चीज़ बड़ा क्यों होगा, फैला क्यों होगा, क्योंकि उसके जो कण है वो दूर दूर होंगे। तो हवा में क्या होता है, कण काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो प्रकाश इसमें आराम से एंटर कर लेता है। लेकिन जब सघन माध्यम होगा तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रकाश क्या होगा, इसकी चाल थोड़ी सी धीमी होगी कि नहीं होगी। तब इसीलिए क्या होता है, जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब के पास आएगी। लेकिन जब यही अगर अपोजिट कर दिया जाए, सघन से अगर वो विरल में जाएगी तो वो अपने मार्ग से जो अभिलंब है उससे क्या हटेगी, दूर हटेगी, क्योंकि वो माध्यम ही ऐसा है कि वो उनकी कण क्या है, दूर दूर है काफ़ी, तो इसीलिए वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आई बात समझ में। चलो फिर से एक बार जितना भी हमने समझा वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार से। सबसे पहले हमने क्या समझा आज के इस वीडियो में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तिल से टकराती है तो वह अपने उसी दिशा में अधिकांश भाग उसका वापस लौट जाता है। कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे मान लो बचपन में खेल खेला है, क्या खेल खेला था, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं बड़ी शरारत करता हूँ। शरारत क्या करते थे हम लोग, शीशा का टुकड़ा ले लेते थे, अगर कहीं शीशा टूटा पड़ा है बस उठा लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, धूप में हम लोग प्रकाश में खड़े हो जाएंगे, धूप मतलब प्रकाश में हम लोग खड़े हो गए। अब उस शीशे को ऐसे ऐसे चमकाएंगे तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं और हमें दिखेगा। किसी के चेहरे पे चमकाना तो बस उसकी साइड में करके ऐसे कर दिया, खेल खेला है। तो अब बड़े होकर समझ में आया कि ये क्या था, परावर्तन ही था। तो क्या हो गया, चिकने तल से टकराकर अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में लौट जाता है। अब इसी को समझने के लिए देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, परावर्तन समझा।
परावर्तन के अब ये चीज़ हमें और समझना है, नियम क्या क्या है कि जिस तरह से वो टकराती है उसका क्या नाम रखते हैं, परावर्तक पृष्ठ रखते हैं। ठीक है, अब देखो परावर्तन के नियम की अगर हम बात करते हैं, परावर्तन का नियम, ये तो मैंने भूल गई। चलो देखो, परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है, इस फिगर से समझते हैं। यह है परावर्तन, यह है। अब इसके कितने नियम हैं, 2 नियम है। एक तो क्या नियम है, देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं। आपने इसको तो पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। पहला नियम क्या कहता है, देखो यहाँ पे जब मैंने ये सॉल्व कराया था तो यही था पहला नियम, मतलब आपतन कोण जो आई है वो परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर। अब दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है ना, मतलब जहाँ से आप ये परावर्तन हो रहा है, ये आपतन बिंदु जिसका नाम O है। यहाँ पे जो बना हुआ अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आई बात समझ में, ये हो गए परावर्तन के 2 नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, इसीलिए ध्यान रखना है, इसको आपको याद कर लेना है। कॉपी अच्छी सुंदर अपने हाथों से लिखना, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी का नोट और किसी के नोट किसी के काम नहीं आते। अपने नोट्स बनाओ, उसी से पढ़ाई करो। अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, आपतन, परावर्तन और उसके बाद प्रकाश क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जितनी भी चीज़ें अभी तक बताई बच्चों रिवाइज कर लेना। अगर जो पिछला वीडियो है जिन्होंने नहीं देखा है उसको आप प्लीज़ देखें और अच्छे से पढ़ाई करें, रिवाइज करें, मन से लगातार मेहनत करते रहिए। हम लोग भी आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, कोई भी टेंशन आप लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई क्लासेस हैं, हर चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, बस धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना धैर्य के कुछ नहीं होता दुनिया में, है ना। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, हर इंसान को क्या रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। तो धीरज रखो, धैर्य रखो, धीरे धीरे पढ़ो, भागो मत, आराम से पढ़ो, हर चीज़ें आपकी कवर करी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वादा है मेरा, जैसे ही आप 1000 लोग जुड़ जाते हो, हम लोग तुरंत लाइव स्टार्ट कर देंगे, आपकी सारे क्लासेस लाइव हो जाएंगे। अभी स्टार्ट मैथ और साइंस से हुआ है, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसा चैनल है जो आपके लिए ही बनाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, बस आपको मेहनत करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग जाने की कोई फैसिलिटी नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार हमारा साथ आगे ऐसे चलता रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।